चराई। तोर बकरी में कैसे अलग से सानी है, समझा तो। तोर बकरी में कैसे अलग से सानी है, तेला समझा। नहीं, मेरे चराने का भी ढंग अलग है। ये सब खाती है। सबसे ज्यादा फायदा कौन सा पहुंचाता है? इसका डूमर का है। डूमर सबसे ज्यादा फायदेमंद है। जी, इसमें क्या है, दूध रहता है ना। ये बेसरम, हाँ। हमारे यहाँ बेसरम बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। हाँ इसको खा लेती है जो इसको पत्ती को, हाँ। तो वो बता जाती है। बताने के मतलब है वो टेढ़ा टेढ़ा रेंगती है। अच्छा। ये वाला हाँ। एक इसमें मांस होता है, इसमें दिया जाता है। इसमें दिया जाता है। और चमड़ी वाला कैसे देते हो? चमड़ी वाला ऐसा खींच करके, हाँ। ऐसा खींच करके, हाँ। नीडल घुसा करके उसमें पुश कर देते हैं। ये अच्छा। हमारे राज्य सरकार है जो ना, हाँ। इसके लिए विशेष टीकाकरण तो उपलब्ध ही नहीं कराते हैं। हमारे बकरी था जो 2018 में हाँ। पूरा PPR से ग्रस्त था, सभी बकरियां मर गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोरमी तहसील, जिला मुंगेली का कौन सा गांव है? अखरार। अखरार। और ये छत्तीसगढ़ है। और आपका नाम? मुकेश झारिया। मुकेश झारिया जी हमारे साथ हैं। कितनी बकरियां हैं? और छोटे बड़े करके 38 बकरी है। और ये देसी बिल्कुल ब्लैक बंगाल से मिलती जुलती बकरियां हैं। बिल्कुल ब्लैक बंगाल है, और ब्लैक बंगाल है लेकिन उसमें शाइनिंग है ज़बरदस्त। तो वो ज़बरदस्त ब्लैक बंगाल की शाइनिंग वाली बकरी पालन के बारे में हम डिटेल पे आपको समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है, तो वहाँ पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। ये जो डंडा है इसकी उपयोगिता जरा समझाइए। ये पेड़ की टहनी को काटने के लिए इसको बनाया गया है। अच्छा, और ये कौन सा पेड़ है ये जरा बताओ। ये बेर का पेड़ है। बेर का पेड़ है। तो ये बेर का फल नीचे देख रहे हैं, ये मैं दिखा रहा हूँ। ये बेर का फल है। तो अभी फल भी खाती हैं, पत्तियाँ भी खाती हैं, दोनों खाती हैं? दोनों खाती है। अच्छा, ये देखो फल खा रही हैं, बेर का फल। ये मैं दिखा रहा हूँ, ये बेर का फल खा रही है। फल खा रही है। तो इसे काट देते हैं ऐसा? काट देते हैं इसको। अच्छा, ऊपर में हंसिया लगा है नहीं? जी हाँ हाँ, ऐसे। अच्छा ठीक, ओके। आपके पास कितनी बकरी है? कितनी ना? 5-7 तो? हाँ 7। हाँ 7 का बता। दूठने में रहे। हाँ। और 5 ठन होती बारी। दूठने मेरे 5 ठनों मेरे। का नाम है? नंद भाई। नंद भाई है। इनका भी इसमें शामिल है ना? आपके पास कितनी है? 38 बकरी है। 38 बकरी है। और ये कब से पाल रहे हैं 38 बकरियाँ? 10 साल हो गया। 10 साल। देखना दाई वहादे वाले रेंगत हो, वहाद दे रेंग दी का। हाँ जो हमारे दो है। हाँ तो नहीं तो रेंगत तेल छेके लागी का? नहीं रेंगेल पर नहीं। अच्छा, ये जो बकरियां हम देख रहे हैं इनको कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं? ये जो हम देख रहे हैं, जैसे कि उसको बुखार हो जाता है, हाँ, तो उसको टेरामाइसिन का इंजेक्शन देते हैं। आप दे लेते हो? जी। अच्छा, टेरामाइसिन का इंजेक्शन किस में लगता है? मांस में लगता है। मांस में लगता है? जी। अच्छा, तो ये सारी डिटेल जानकारी आपने सीखी कहाँ से, ये जरा मुझे बताओ। मैं जो ऐसे पशु चिकित्सक है ना, हाँ, उससे मैं सीख लिया हूँ ऐसे। अच्छा जी। पशु चिकित्सक मैं पढ़ा हूँ ना। कहाँ तक पढ़े हो यार? मैं BA फाइनल किया हूँ। अच्छा, BA फाइनल किए हो? MA प्रीवियस किया था। हाँ। परंतु उसमें मैं फेल हो गया था। MA? अच्छा, फेल हो गए थे जी। ओके ओके ओके, पढ़ाई किए हैं। देखिए, और पढ़ाई करके काम कोई भी हो, काम में दम होना चाहिए और इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, और ये जो देख रहे हैं ये मोटा वाला, ये इसको कितने में बेचते होगे? एक चल देगा 7,000। 7,000 में चल देगा। और ये खेत पर ही सूट हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में धान की अधिकता है, और छत्तीसगढ़ में धान की अधिकता, और जब कटिंग होती है तो नराई इतना बड़ा बड़ा होता है। और हम चल रहे हैं इसीलिए इसका आवाज़ आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये बच्चे लोग सब कितने कितने दिन के होंगे? ये बच्चे है 5 माह का। 5 माह का है? जी। अच्छा, ये बेचोगे तो कितने में बेचोगे इसको? इसको 3500। अच्छा, अभी ठंड में कोई ठंड का प्रॉब्लम हुआ था, सर्दी वर्दी का? हाँ, सर्दी होता है ना। हाँ, तो क्या करते हैं? उसमें जेंटामाइसिन का इंजेक्शन देते हैं मेलोनेक्स प्लस के साथ। अरे वाह, ठीक। कि डोज क्या रहता है? डोज अब छोटे बड़े हिसाब से रहता है। डोज 2 ml 3 ml। 2 ml 3 ml? जी। अच्छा, इसके अलावा लकवा वगैरह हो जाता है तो क्या करते हैं? लगवा होता है तो जो आता है न्यूरॉक्सिनेमेट, हाँ टोनोफास्फोन, हाँ। और टेरामाइसिन का इंजेक्शन। अच्छा, उसको किस में देते हैं? मांस में। मांस में देते हैं? जी। कहाँ पर देते हैं? बकरी को पकड़ के बताओ।
देखिए इसकी साइनिंग देखिए और जानकारी देखिए, वाला ये पढ़ाई का फायदा होता है। हाँ, ये इसको पकड़ दो, बच्चे को पकड़ दो। हाँ ये वाला हाँ, एक इसमें मांस होता है, इसमें दिया जाता है। इसमें दिया जाता है। और चमड़ी वाला कैसे देते हो? चमड़ी वाला ऐसा खींच करके, हाँ ऐसा खींच करके हाँ। नीडल घुसा करके उसमें पुश कर देते हैं। पुश कर देते हैं, वेरी गुड। और उसके बकरी का साइनिंग तो देखो छोटा सा। इसको कितने में बेचते हो? ये चल देगा 5,500 करीब। 5,500 करीब। साइनिंग है, चमक है, साइनिंग और चमक का था, साइनिंग और चमक पर कुछ नहीं ऐसी चराई तोर में। बकरी में कैसे अलग से साइनिंग है? समझा तो तोर बकरी में कैसे अलग से साइनिंग है, चला समझा। नहीं, मेरे चराने का भी ढंग अलग है, चराने का भी ढंग अलग है मेरा। कैसे बता? हम टहनी को मतलब पेड़ के जो होते हैं ना डाली, हाँ। उसको काट काट के खिलाते हैं। मतलब मैंने पूछा कि आपकी बकरी में चमक है, इसका राज क्या है? तो इन्होंने कहा कि टहनी के ऊपर को काट काट के खिलाते हैं, इसलिए चमक ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, इसीलिए तो ऐसा चमक बनाना है तो ऐसा करना पड़ेगा। जैसा कि इसको घर भी ले जा करके ना, जो भुट्टे का दाना होता है ना, हाँ उसको थोड़ा कुचर करके हाँ। खलबट में हाँ। उसको दिया जाता है। अच्छा, भुट्टे के दाने को कुचर के सुबह देते हो? कितने बजे देते हो? इसको 8 बजे दे देते हैं। उसके सुबह। बाद चराने लाते हो? जी। तो छत्तीसगढ़िया लोग ध्यान से देखें, वीडियो छत्तीसगढ़ से ही शूट कर रहा हूँ। पिछले दफ़ा मैंने कवर्धा से भी जितने वीडियो शूट किए थे, उसमें सभी लोगों का कहना था कि हम कुछ खिलाते हैं, उसके बाद ही बकरियों को चराने ले जाते हैं। तो पहले कुछ खिला लेते हैं। चराई की जगह के बारे में जरा हमें समझाओ। चराई की जगह बरसातों में तो ये नहर के पार ही चरता है। हाँ। बकरी। हाँ। अच्छा ठीक है। और ये सड़क के किनारे किनारे नहर के पार पे चरता है। तो पहले ज़माने में आपके गांव में चराई की जगह थी, अब नहीं है, ऐसा है क्या? अब जगह तो मेरे को मालूम नहीं है। कब का उम्र हो तोर? मोर उम्र 25 से 26 साल। 25 से 26 साल। तो तुम बोले भाई 10 साल से पालता हूँ, तो कैसे पालते होगे? कितने साल से पाल रहे हो यार? तो मैं पढ़ाई कराते रही हूँ ना, जब सन 2008 में ना, हाँ। तब से 2-4 बकरी लेके ला रहे हूँ। अच्छा, 2008 में जब पढ़ाई करते थे उस वक्त कौन से क्लास में थे? मैं उस समय 2008 में 8वीं क्लास में था। 8वीं क्लास में थे, तब से लेके आए थे शौकिया तौर से, फिर इसी में जी। लगे रह गए। जी। तो कभी नौकरी वोकरी जॉब वॉब ट्राई किए? तो हमारे जाति निवास तो बनता नहीं। हाँ, ये सवाल मैंने किया। देखिए, बकरियों के साथ सोशल एक्टिविटी और सोशल जो समाज है, हमारा जो समाज है, और समाज की जो परेशानियां हैं, गांव की जो परेशानियां, वो समझाना भी हमारा काम है। और ये क्यों नहीं बनता है, जरा मुझे बताओ। हमारे जाति को हमारे राज्य सरकार जानते नहीं हमारी जाति को। हाँ, छत्तीसगढ़ पे एक जाति है, कौन सी जाति जरा पता? महरा जाति का। महरा जाति है, और तकरीबन जनसंख्या के मुताबिक इस जाति के 10 लाख लोग छत्तीसगढ़ पे निवास करते हैं। और किसमें बनता था? मध्य प्रदेश था तब, हरिजन में। एससी कैटेगरी में इसी जाति का सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश सरकार में बनता था। पहले इस समाज के लोग शिक्षक भी हुआ करते थे, कलेक्टर भी हुआ करते थे, सब कुछ हुआ करते थे, लेकिन अब जाति प्रमाण पत्र के लिए भटकते रहते हैं। जी, हमारे यहाँ जाति जैसे कि मध्य प्रदेश है ना, हमारे कुछ रिश्तेदार है, वहाँ एससी में आते हैं वो लोग। हाँ हाँ। हमारे यहाँ तो कुछ ध्यान नहीं देते, इसीलिए हम पिछड़े हुए हैं। वहाँ जो झाड़ियाँ हैं वो एससी में आते हैं। एससी में आते हैं। यहाँ से डिंडोरी कितना किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर है जी। तो 50 किलोमीटर डिंडोरी है, और डिंडोरी वालों का एससी पे सर्टिफिकेट बन रहा है, मध्य प्रदेश में है वो। जी। और कमरथा वालों का नहीं बन रहा है। इस समाज की ये समस्या है। 10 लाख आबादी है, और ये परेशानी इस समाज के साथ पिछले 2001 से चल रहा है। ठीक है, तो वो उसके विषय पे बात हुआ। हम समझाते हैं, क्योंकि हमको बताना भी है कि उस समाज के लोग किस कंडीशन पर रहते हैं, ये हमको समझाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, खेती कार कितना है? खेती कार नहीं है, नहीं बराबर है। नहीं बराबर है? नहीं बराबर। अच्छा, अब बकरियों पर फिर बात करते हैं। ये जो है, ये इसको कितने में बेचोगे? ये 6,500 के करीब चल देगा। 6,500 के करीब चल दी है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ज़बरदस्त बकरियां हैं। और इनको लकवा का बताया क्या? लकवा का बताओ तो। लकवा का लगभग न्यूरॉक्सिनेमेट, हाँ। टोनोफास्फोन और टेरामाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है मांस में। मांस में? जी। ओके ओके। इसके अलावा जैसे ये कितना कितना बच्चा देती है और कैसे कैसे देती है, मुझे समझाओ। हमारे बकरियां 3 बच्चा देती है, 3 से 4 बच्चा कोई बकरी देती है, यानी तो 3 बच्चा तो देती ही है। हाँ जी। अच्छा, 2 बच्चा 3 बच्चा देती है। हाँ हाँ हाँ, देती है। 2 नहीं 3 देते? हाँ हाँ। अच्छा, ओकर ले कम? 3 दही नहीं तो महीना में। हाँ। 2 ठन देते ना 3 ठन देते। अच्छा, 3 ठन देते नहीं 2 ठन देते? 3 ठन देते। अच्छा, कितने? हाँ हाँ, कितना दिन में देती है?
ये 6 माह में बच्चा देती है लगने के बाद, मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद। हाँ। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, जैसे कोई आज बकरी का बच्चा आज पैदा हुआ, जी। वो कितने महीने बाद माँ बन पाएगी ये बताओ। वो 7 माह के बाद वो हीट में आ जाते हैं। अच्छा 7 माह 7 महीने में आ जाते जी। हाँ हीट अच्छा। में आ जाते 7 माह में वो। अच्छा 7 महीने में क्रॉस करा देते कि वो इंतजार करते? नहीं थोड़ा इंतजार लगते है, लेकिन जो बकरी आ जाते ना ओला हाँ। ब्रीडर के पास नहीं ले जाने। अच्छा तो कितने महीने का होता है तो ब्रीडर के पास ले जाते हो? कम से कम 11 माह का होता तो ले जाते हैं। अरे यार बड़ा गजब का फार्मर मिले मेरे को आज। 11 में होता है तो ले जाते हैं। अच्छा ये बताओ, जो बकरे हैं उसको बाप कब बनाते हो, मतलब कितना महीने का होता है तब उसको क्रॉस के लिए ले जाते हो? बकरे को तो 1.5 साल 1.5 साल बाद क्रॉस कराने ले जाते हो? हाँ। उससे पहले क्रॉस कराने नहीं ले जाते? नहीं, काहे को छोटा रहता है। हाँ। तो छोटे में कहाँ फिर उसको क्रॉस कराएंगे, तो फिर छोटा बच्चा होगा। अच्छा खस्सी पालते हो कि नहीं पालते हो? खस्सी था मेरे पास। हाँ। अगले बार मैं मतलब पिछले हाँ 2020 में बोल दो तो मैं बेच दिया उसको 10,500 में। तो हर साल खस्सी नहीं रखते क्या? नहीं रखते। हर साल खस्सी नहीं रखते? अरे तो रखना चाहिए ना हर साल हाँ खस्सी? रखना चाहिए, उससे प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा। हाँ ओके 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 ओके। और इसके अलावा कोई सवाल जो आप बताना चाहते हो, कोई विशेष चीज़ हो बकरियों के विषय में जो मैं पूछने से भूल गया हूँ? अब क्या बताऊं? इनके खान पान का समझाओ, क्या क्या जैसा खाते कि हैं? हमारे राज्य सरकार है जो ना, हाँ, इसके हाँ। लिए विशेष टीकाकरण तो उपलब्ध ही नहीं कराते हैं। हमारे अरे। बकरी था जो 2018 में हाँ। पूरा PPR से ग्रस्त था, सभी बकरियां मर गया था। हाँ उसको जैसे कि एक जोर फार्म करने के लिए उसको मतलब ठीक करने के लिए हाँ उसको ग्रसित था, हाँ उसको फिर इंजेक्शन दिए हम लोग हाँ कि उसको दे एविल दिए। हाँ एविल देने के साथ साथ उसको बेलामाइल दिया इंजेक्शन, हाँ टेरामाइसिन, हाँ उसके बाद न्यूराक्सिन। हाँ। इससे वो बकरी 10 बकरी बचा था मेरे पास। अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई भी टीका नहीं लगाती गवर्नमेंट? नहीं, कोई भी नहीं हमारे यहाँ तो लगता नहीं। मैं विशेष पशु चिकित्सक को बोलता हूँ बार बार, हाँ। हमारे बकरी को कब आएगा टीकाकरण के लिए। हाँ। तो ऐसा तो नहीं आया, नहीं ऐसे ही बोल देता है। भाई एक तो बंद कर ले, या तो खड़े हो जा भाई, खड़े रह लेकिन बंद कर ले, आवाज आई ना होकर। हाँ पशु चिकित्सक को बोलते हैं बार बार, लेकिन वो नहीं आता है। आता है जरूर, लेकिन टीकाकरण नहीं, टीका नहीं आता है बोल के नहीं लगाते हैं। टीका नहीं आता है बोल के नहीं लगाते हैं। तो प्राइवेट भी नहीं लगवाए हैं? तो प्राइवेट अब हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर में तो मिलता नहीं है। अच्छा मेडिकल स्टोर में मिलता नहीं। एफएमडी का और FMD का भी नहीं मिलता। और एफएमडी के दावे सब जगह सरकार भरते रहती है, ट्विटर पे पूरे आंकड़े निकल के आते हैं। अब पता नहीं वो आंकड़े कहाँ से निकल के आते हैं। मैं तो देश भर घूमते रहता हूँ, ज़्यादातर लोग कहते हैं एफएमडी का टीका नहीं लगता है, गाय वाले भी कह देते हैं एफएमडी का टीका नहीं लगता। अब वो आंकड़े किधर से निकल के आते हैं, वो ट्विटर पर पोस्ट होते हैं, वही लोग जाने भाई कहाँ से निकालते हैं। अच्छा एफएमडी नहीं लगता जी, ओके। और कब कब क्या क्या टीका लगता है इसकी जानकारी आपको है? अब लगाता नहीं है सर, अब डॉक्टर लोग लगा देते हम जानते हैं। हाँ। परंतु ऐसा होता है कि बरसात के पहले इसको PPR का टीका लगना चाहिए। हाँ हाँ जून माह में। हाँ हाँ उसको 1 माह बाद यह लगना चाहिए, जो मतलब FMD का टीका लगना चाहिए। हाँ हाँ वो भी नहीं लग पाता। तो जानकारी नहीं निकल पे आता। तो यहाँ से हमारा बकरी छोटे छोटे, कुछ लोग सलाह देते तो अच्छा ब्रीडर रखते हम लोग। हाँ आपकी बकरी क्या है ना, पारी के रखते। हाँ पूरी छोटी छोटी है ब्लैक बंगाल जैसी। अब एक काम करो, सिरोही रख लो या जमुनापारी रख लो, ठीक है, तो वो बड़ी हो जाएंगी। हमारे तरफ की बकरी लगाता हूँ, देखो धमतरी तरफ की, वो बड़ी है ना इससे। वर्मा गोट फार्म से भी आता है। हाँ तो बड़ी है ना इससे। हाँ, बड़ी है। तो अच्छा मुझे देखते हो रोज? रोज रोज देखते हो? हाँ, रोज देखता हूँ। कितना घंटा देखते हो? अभी जैसा कि अभी आप अमरकंटक गए थे, हाँ उसको गुलकंद बोल के नाम से, उसको मैं आज देख रहा था। उसको देख रहे थे जी। अच्छा ये हमारे परमानेंट दर्शक हैं, और जो मेरे परमानेंट दर्शक होते हैं और मुझे कभी फ़ोन कर देते हैं, और मैं उनके गांव के रास्ते से या उनके गांव के 20 किलोमीटर के रास्ते से भी गुजरता हूं, तो मैं बिल्कुल उनको फ़ोन करता हूं, उनके पास पहुंचने की कोशिश करता हूं और समझने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे यहाँ देखो बेशरम है। हाँ ये बेसरा ये बेशरम की जो पत्ती खा लेती है ना, हाँ। उससे बता जाती है। आजा 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 बता बेसरा। जैसे कि ये बेशरम, हाँ। हमारे यहाँ बेशरम बोलते हैं छत्तीसगढ़ में। हाँ इसको खा लेती है जो इसको पत्ती को, हाँ तो वो बता जाती है। बताने के मतलब है वो टेढ़ा टेढ़ा रेंगती है। अच्छा लकवा जैसे करती है। लकवा जैसा। हाँ तो उसके लिए इंजेक्शन बेलामाइल है, हाँ बेलामाइल हाँ और
बेला माइल है, एविल दिया जाता है, एविल, बेला माइल हाँ। और बेरेनिल कितना कितना दिया जाता है? 3 ml दिया जाता है 3 ml। किस में लगता है? मांस में। मांस में लगता जी। है। मतलब पूरी जानकारी है भाई। और ऐसे किसान तो कहेंगे ही कि टीका नहीं लगता है, तो नहीं लगता है कहेंगे। इतने जागरूक किसान है। और एमए पास किए का जी कि बीए पास किए जी? बीए पूरा कंप्लीट है, बल्कि एमए में थोड़ा से ना हाँ। क्या है, अब कुछ कार्य के लिए बिछड़ गया तो इससे अच्छा, बिहार होए कि नहीं हुआ है? बिहार नहीं हुआ। हाँ, शादी नहीं हुआ है अभी, ठीक है। फिर भी इतना काम है, शादी नहीं हुआ है तो। और दूध कितना देती होगी आपकी बकरियाँ? दूध तो पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। 3 बच्चा देते तब वो पर्याप्त मात्रा में होते? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए आप कि छत्तीसगढ़ में जो कौन कौन से पेड़ का चारा जो है बकरियाँ बड़े चाव से खाती है? बकरी जैसे कि छत्तीसगढ़ में डूमर है, हाँ बेर है, हाँ ठीक हाँ है, हाँ। कसी के पत्ता है, पीपल के पत्ते हैं, हाँ, ठीक, ये सब खाती है। ये सब खाती है। सबसे ज़्यादा फायदा कौन सा पहुँचाता है? जैसे कि डूमर का है, डूमर सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। ठीक, इसमें क्या है, दूध रहता है ना, हाँ दूध रहता है। जैसे डूमर है, पीपल है, हाँ। ये हमारा अच्छा होता है। जो दूध वाला जो भी कुछ चीज़ है ना, हाँ। वो अच्छा रहता है। हाँ, दूध वाला कोई भी चीज़ अच्छा रहता है, ठीक। जो बकरियाँ खाती हैं। अच्छा, बेर कितना फायदा करता है? अभी बेर खा रही थी। हाँ, बेर फायदा करती है। अच्छा, फायदा करती है बेर। अच्छा, डिवार्मिंग कराते हैं? हाँ, डिवार्मिंग बिल्कुल कराते हैं कराते हैं जी। अच्छा, कितना दिन में कैसे कराते हैं? ये तो 2 माह में हम करा देते हैं। 2 माह में डिवार्मिंग करा देते हाँ, हो? जैसा कि हाँ। जैसा कि लाओ ये ला। पट्ठा है, हाँ जैसा कि पट्ठा है, हाँ। ये पट्ठे को हम लोग डिवार्मिंग करा देते हैं। अच्छा। एल्बोमार नाम का एक दवाई आता है, हाँ। एल्बेंडाजोल, हाँ। इसे हम डिवार्मिंग करा देते हैं। हाँ। 2 माह के बाद फिर रिपीट कर देते हैं। अच्छा, इसलिए शाइनिंग और चमक उससे भी बढ़ती है। शाइनिंग और चमक उससे भी हाँ, पड़ती है। और जो प्रेग्नेंट रहता है ना, उसको हम नहीं पिलाते एल्बेंडाजोल। प्रेग्नेंट रहता है उसको नहीं पिलाते हैं? जी। तो प्रेग्नेंट को इंजेक्शन भी नहीं लगाते हैं क्या? नहीं, प्रेग्नेंट को? जैसे प्रेग्नेंट 2 माह का रहता है, उसको लगा देते हैं। जैसे कि बुखार उखार हो गया तो मेलोनेक्स प्लस के इंजेक्शन लगा देते हैं। हाँ जी। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक, ओके, इस तरीके से करते हैं। तो ये भाई साहब का बकरी पालन था। और कुछ बचा? क्या होता है, अरे बताओ, जो बता रहे हैं। हम तो वीडियो लगा ही रहे हैं। हमारे यहाँ का चारा गाह का समस्या बहुत ज़्यादा है। चारा तो तुरंत पूछो ना, कब्जा हो गया का? हाँ, कब्जा तो है, पूरा कब्जा है। अवैध कब्जा है? हाँ, तो जैसे कि ये सड़क किनारे है ना, हाँ, जैसा कि यहाँ से सड़क किनारे से लेकर के यहाँ यहाँ तक बराबर 20 फीट, हाँ 20 फीट हाँ, पूरा काट करके, सड़क में लगे हैं। हाँ, उसको अपने सड़क के जो पार था, हाँ, उसको काट करके खेत यहाँ बना दिए। हाँ, खेत बना दिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ कब्जा है, जिससे चारागाह पे कमी हुई है। चराने में प्रॉब्लम होती होगी। बिल्कुल प्रॉब्लम। ओके, ये प्रॉब्लम है इस गांव का। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। एक बार नाम फिर बता। मुकेश झारिया। मुकेश झारिया। मुझे उम्मीद है आपको भी सुन के और बात करके बहुत आनंद आया होगा। और ये आनंददायक वीडियो है, सीखने के साथ साथ में छत्तीसगढ़ के समस्याओं पर भी बात करता है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।